पहले आपने सब सीखल रहिए कोशिका के बारे में बहुत कुछ अध्ययन करने रहिए कि कोशिका के अध्ययन के कोन चीज कहे छिए, कोशिका के बायोलॉजिकल नाम कोन चीज छिए, कोशिका के अंग्रेजी में की कहे छिए, कोशिका के परिभाषा की है छे, केना कोशिका तक पहुँचलिए, ई सब चीज के बारे में पहले अपना बात कर चुकल छिए। अभी क्लास में बात करबे कोशिका के जितना भी जीव के अंदर कोशिका रहे छे उ सब जीव के अंदर कौन अभिलक्षण रहे छे कोशिका के। तो कोशिकीय जीवों का अभिलक्षण पर बात करबे अपना सब। कौन चीज पर बात करबे? कोशिकीय जीवों के अभिलक्षण। हाँ, बहुत अच्छा। कोशिकीय जीवों के अभिलक्षण ऐसन कौन लक्षण छे जे कि कोशिका में दिखाई दे छे, ऐसन कौन काम छे जे कि कोशिका करे छे, ऐसन कौन चीज छे कोशिका के। ऐसे तो बहुत सारा चीज छे, लेकिन ऐसन अभिलक्षण पर बात करबे, ओकर कैरेक्टर पर बात करबे। अभी तो स्टार्ट करे छे बिना देरी किए। अपनो सब जानबे मेरे भाई कोशिकीय जीवों के अभिलक्षण ठीक। कोशिकीय जीवों के पहले ही पॉइंट का हम समझे छिए ध्यान से कि कोशिकीय जीवों के अभिलक्षण के की मतलब छे, एकरा पर बात करबे ध्यान से। अपनो सब पहले एकदम पूरा ध्यान से फोकस होकर सब देखते रहो, ताकि तोरा सबके समझे में कोई प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हुए। पूरा दिलो जान दिमाग लगा कि यहाँ पर ध्यान देते रहते सब, ओकर बाद समझ में अते, बिल्कुल अते। कोशिकीय जीवों के अभिलक्षण यानी कि ऐसन जीव जेकरा अंदर कोशिका पायल जा रहल छे, ओकरा में कौन ऐसन लक्षण छे जे कि पायल ही जैते। कोशिका की औकात छे, ओकर औकात पर चर्चा करबे। जना कहे छे न फलना की औकात छे, ओकरा गाड़ी छे, घोड़ा छे, वह इहो कर सके छे, वह गोलियों मार सके छे, ई सब औकात बात करे छिए। यहाँ बहुत बड़ा बिस्कुट खरीद सके छे, ओकर औकात छे चॉकलेटे खरीदे के, ओकर औकात छे चॉकलेटो नहीं खरीदे के, ई ओकर औकात रहे छे। एहि प्रकार से जब अभिलक्षण कहे छिए कोशिकीय जीव के, यानी कि अच्छा जीव के केकरा कहे छिए? जेकरा अंदर कोशिका पायल जाए छे, और जेकरा अंदर कोशिका पायल नहीं जाए छे ओकरा जीव नहीं कहे छिए। बात समझ में आ रहा छो ना? दिमाग के यहाँ रख, यहाँ बोर्ड पर, ताकि समझ में आवे। तो कोशिकीय जीव के मतलब समझ में अलो तोरा सब? कोशिकीय जीव जेकरा में कोशिका रहते वह जीव के अंदर अभी जे भी पॉइंट पर बात करे वो पॉइंट ओकरा अंदर रहते। बात समझ रहे छी? और ओकर अभिलक्षण यानी कि ओकर कैरेक्टर की छे, कौन गुण छे ओकरा में, एकरा पर चर्चा करबे। अपना सब बात करबे, समझबे, सीखबे जीरो लेवल से नहीं बल्कि जीरो के माइनस लेवल से, ताकि जीवन में कुछ नहीं जाने छी ओकर बावजूद भी समझ में आ जेते। तो आय कोशिका कौन भाग होए वाला छे? कोशिकीय जीव के अभिलक्षण। बेहुदा भाग कौन होए वाला छे पूछलिए? तो भाग 3 होए वाला छे ना अपन सबके। एकरा से पहले अपनो सब कोशिका के दूगो पार्ट देख लेन छिए न। दूगो पार्ट देख लेन छिए। पहले पार्ट में जान लिए कोशिका के बारे में, दोसर पार्ट में जान लिए ना, पहले पार्ट में जान लिए कोशिकीय विज्ञान के बारे में, और दोसर पार्ट में जान लिए कोशिका के परिभाषा के बारे में। आज जानबे कोशिका के अभिलक्षण के बारे में ना। एक सीक्वेंस वाइज क्रम वाइज स्टडी कर रहल छिए, और रेगुलर जरूर क्लास के अटेंड करल करी। सबसे पहला अभिलक्षण पर बात करे छे अपना सब। कोशिकीय जीव में ऐसन कौन छे चीज जे कि पायल जेते, जे कि ओकरा में रहे छे। तो सबसे पहला छिए ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। काहे की मतलब छे समझे कोशिश करते हैं सब। हमें लिखने चाहिए बोर्ड पर, ध्यान से देखते हैं सब। अच्छा एक बार पढ़ तो की लिखल छे? ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। की रे बाबू तोरा पढ़े नहीं आवे छो? दिलो जान लगा के पढ़े नहीं सके छी? जान बचबे छी केकरा ले? केकरो दैल की नहीं? तो जान यहाँ लगा ना। तो एक बार पढ़ तो की लिखल छे? ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। तनीटा जोर से नहीं बोले सके छी।
6-7 दिन से माय बाप खाए नहीं दै छौ? 6-7 दिन से नहीं खेने छै, ओकर बाद जिंदा छै। ऐसन सब विद्यार्थी के स्वरूप और रुख और चेहरा देखे मिले छै। ऐसन सब विद्यार्थी के रुख और चेहरा देखे मिले छै, यानी कि हमे सब कुछ भाग्यशाली टीचर छियै की रे? हाँ सर, आप तो बहुत भाग्यशाली टीचर। और तहूँ भाग्यशाली विद्यार्थी छी, ओकर बैच के बच्चा छी। 7 दिन से नहीं खेने छै और जिंदा छै। हमे कहलिए 7 दिन से नहीं खेने छै, कल के नहीं खेने छी, कल के नहीं तो राती नहीं खेली तो ई बेहुदापनी करे छी त हैं। अच्छा चल सुन ध्यान से, तो एक बार पढ़ तो जोर शोर लगा के पूरा जान लगा के। स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब हम पढ़ के एकदम समझाबै छियो। अब पढ़े लिए किया कि तोर दिमाग में ई बात एडजस्ट हो सके, कहल की चाह रहल छी, हमें समझाबै की चाह रहल छी, पर्पस की छै हमर सबके। जैसे कि तोरा सब पता छौ कि कोशिका ही ऐसा चीज छिए जे कि सब जीव में पायल ही जेते, तभिए उ जीव कहलेते। तो ई बात से क्लियर हो सके छै कि कोशिका स्वतंत्र रूप से रहे छै कोनो जीव के अंदर, वह जीवन यापन कर सके छै स्वतंत्र रूप से, वह केकरो गुलामी में नहीं रहे। किए कि ओकरा अंदर सब औकात छै, मैं सब काम भी कर सके छै अपन शरीर के, मैं संरचना भी बना सके छै अपन शरीर के। परिभाषा में की बात करने रहिए कि सब काम करते और सब संरचना बनवे के काम करते। हाँ दोसर पार्ट में देखने रहिए ना अपनो सब कि कई प्रकार से कोशिका शरीर के संरचना बनेलके, कई प्रकार से कोशिका शरीर के काम कर हर एक काम के संपन्न कर रहल छै ना। ठीक, तो अभी हम आगे बढ़े छिए और जाने छिए कि एकर अभिलक्षण की छै, ऐसा कौन चीज छै जे कि हर एक कोशिका में जीव, कोशिकीय जीव में रहते ही रहते। बात करे छिए एकरा पर, समझे कोशिश कर कि ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। यहाँ लिखल छै यापन करते हैं, ठीक, यापन करते हैं। जितना भी जीव जे सब स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करे, स्वतंत्र, समझ रहा छो? अपन ओकर अस्तित्व केकरो गुलामी में मैं नहीं जिए छे, मैं बिल्कुल ही स्वतंत्र छे। बात समझ रहा छी? और यानी कहे के मतलब की छे, अर्थात स्वतंत्र जीवन का अस्तित्व होता है। यहाँ पर अपन बात खत्म हो छे, समाप्त हो छे कि कहल की चाह रहल छे कि ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। यही बात के यदि अपन भाषा में समझे को होते तो कह सके छी अर्थात स्वतंत्र जीवन का अस्तित्व होता है। एकरा अंदर एगो जीवन के अस्तित्व स्वतंत्र छे कि ये सब काम संपन्न कर सके छे। ये एक अकेला कोशिका ही रहे छे। आगे बात करबे तो तेसर पॉइंट यही छे कि एक अकेला कोशिका ही रहे छे जे कि पूरा सजीव जीव के निर्माण कर सके छे। समझ रहा छी बात का कि अभी तीन गो एकर पॉइंट छे अभिलक्षण के। तीनों पॉइंट जब क्लियर होते तो पहला पॉइंट भी दिमाग में एडजस्ट हो जीतो। तो जैसे जैसे अपना सब लेक्चर में आगू बढ़ल जेबे वैसे वैसे दिमाग में हर एक चीज फिट होल जीते, बैठल जीते। कहल की चाह रहल छे चैप्टर, समझावल की चाह रहल छे, कहल की चाहे छे चैप्टर कहे छे हर जीव की आधारभूत संरचना। हर जीव के आधार बेसिक पॉइंट कौन चीज छिए, समझ रहल छी? ओकर बेस हर एक चीज पर लागू होय छे। हर जीव के हर चीज के कुछ न कुछ बेसिक पॉइंट रहे छे। ओकर संरचना के बनबै छे, ओकर बनावट के काम करे छे, ओकर पहचान के बनबै के काम करे छे, ओकर काम के करे के काम करे छे। तो ओकर कोनो न कोनो एगो बेसिक सबसे छोटा छोटा इकाई होते। मानव के सबसे छोटा छोटा इकाई की छिए? शरीर के कोशिका छिए, जेकरा अंग्रेजी भाषा में की कहे छिए? बायोलॉजिक भाषा में बायोलॉजी। जब ओकर अध्ययन करना शुरू करे छिए तो ओकरा की कहे छिए? साइटोलॉजी कहे छिए। ओकरा की कहे छिए? साइटोलॉजी। जब कोशिका का अध्ययन करना शुरू करबे विधिवत रूप से ओकरा की कहबे? साइटोलॉजी कहबे। की कहबे? साइटोलॉजी। या फिर इंग्लिश भाषा में एकरा ही कह सके छिए स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल के की मतलब छे? साइटोलॉजी। की मतलब छे? साइटोलॉजी। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए कि ई लाइन समझ में ला। हमें कहलिए मेरे भाई स्वतंत्र रूप से
एक ये स्वतंत्र छे, आजाद छे, एकरा ये केकरो अथी गुलामी में नहीं जिए छे, एकरा अंदर ही सब औकात छे। ये केकरो औकात के अंदर केकरो गुलामी में नहीं रहे छे, ये खुद अपन राजा छिए। के? कोशिका। कोशिका। अर्थात स्वतंत्र जीवन का अस्तित्व रहता, एकरा अंदर ही ये अस्तित्व समा गेल छे। केकरा अंदर? मनुष्य के अंदर। कोशिका के अंदर, मनुष्य के अंदर में। गलत बात। अगला पॉइंट पर चलिए कि अपना सब अगला पॉइंट पर चले छिए। कहै छै कोशिका सभी कार्यों को करने की क्षमता रखता है या रखती है। कहे की मतलब छे, कहे के मतलब समझे वाला बात छे। हम कभी पढ़बै नहीं छी, समझाबै छी। समझ ली? कोशिका सभी कार्य, जितना भी काम छे, जितना भी फंक्शन छे शरीर में, उस सब फंक्शन के, उस सब काम के करे के औकात सक्षम खुद कोशिका में ही छे। कोशिका ही करे छे। समझ रहल छी बात के? चाहे वो भोजन के पचेना रहे, लिख भी दै छियो। जैसे पाचन करना, शरीर के पाचन कोशिका नहीं करे छे, वो आहार नाल करे छे। लेकिन वही में पहुंचावे में, आदान प्रदान करे में, परिवहन करे में, चल लिख दै छियै, परिवहन करे में, शरीर के परिवहन में भी काम करे छे कोशिका। यानी कि एक परिवहन के मतलब की छे? परि मतलब कि चारों तरफ वाहन, यानी कि आदान प्रदान करना, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना, ले जाना, आना। समझ? जैसे परिवहन के यदि अपन भाषा में समझे कोशिश करे छिए, हालांकि 10वां के पहला चैप्टर जय प्रकरण में 3 पॉइंट छिए परिवहन, वहाँ डिटेल में जान भी। लेकिन यहाँ शॉर्ट में समझ ले कि परिवहन के मतलब जैसे मान ले अभी अपना कहीं जाए के, यहाँ से जस्ट लाइक महेशकूट जाए के, ठीक? महेशकूट जाए के लिए की करबे? कोनो जगह के नाम छिए महेशकूट। तो मुरासी से महेशकूट जाए के लिए की करबे? मुरासी से बस, टेम्पू, गाड़ी कुछ भी पकड़बे, यहाँ बैठबे, वहाँ महेशकूट गेलिए, फिर महेशकूट से आबे के, आबे के लिए की करबे? वहाँ पर बैठ के आ जेबे। तो एकरा में जे गेलिए, वो गाड़ी के उपयोग करलिए, गाड़ी की करलकै? अपन परिवहन करलकै। वही प्रकार से कोशिका करे छे शरीर में। की करे छे? कोशिका। अलग अलग प्रकार के कोशिका रहे छे। जैसे कि खून, खून के कहे छिए रक्त वाला कोशिका, रक्त कोशिका। वही में लाल रक्त रहे छे, श्वेत रक्त रहे छे, प्लाज्मा रहे छे। ई सब खून वाला कोशिका छिए। जैसे खूनो कोशिका ही छिए, खूनो कोशिका ही, जेकरा रक्त कहे छिए, ब्लड कहे छिए अंग्रेजी में। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, RBC, WBC, ये सब की परिवहन के काम करे छे। तो एकरा में भी रहे छे कोशिका। तो कार्य के संपन्न यदि ध्यान से देखबे ना अपना सब, तो सब कार्य के संपन्न के कर रहल छे? कोशिका ही कर रहल छे। समझे के कोशिश कर। और उत्सर्जन, कौन जी कहलिए? उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि शरीर से अपशिष्ट और बेकार पदार्थ के बाहर निकालना, अपशिष्ट और बेकार पदार्थ के बाहर निकालना, ई क्रिया कहलावे छे उत्सर्जन। कौन चीज बाहर निकाले छे शरीर से? पसीना, पेशाब, मल मूत्र, ई सब कौन चीज करे छिए? शरीर से बाहर निकाले छिए। जना घर बोटरल होय छे तो यहाँ कचरा बाहर निकाले छिए। कुरकुरे खायल होय छे तो पन्नी बाहर निकाले छिए, पन्नी अंदर डाले छिए। तो वही प्रकार से शरीर से भी कुछ चीज के बाहर निकाले छिए। तो वो बाहर निकाले में काम के करे छे? कोशिका करे छे। शरीर में सब चीज के पहुंचावे में, आने में, ऑक्सीजन सब के इन्ने उन्ने करे में के काम करे छे? कोशिका ही काम करे छे, जेकरा कहे छिए परिवहन। और भी कई सारा काम छे जे कि कोशिका ही संपन्न करे छे। ठीक, लगभग सब। तो कह सके छिए अपना सब? नहीं कह सके छिए ओकर आधार पर कि मेरे भाई कोशिका सभी कार्यों को करने की क्षमता रखती है। जितना भी शरीर के अंदर काम हो छे, उ सब काम के करे क्षमता केकरा अंदर छे? कोशिका के अंदर छे। केकरा अंदर छे? कोशिका के अंदर छे। आप देखिए ई लाइन से ई लाइन के थोड़ा सपोर्ट मिले छे ना। ई लाइन से इहो लाइन कह सके छिए कि ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, क्योंकि ये काम तो करे शुरू कर दिलके ना। अर्थात स्वतंत्र जीवन का अस्तित्व होता है। ई लाइन तो लिखले छे कि कोशिका सभी कार्यों को करने की क्षमता रखती है। जैसे बहुत सारा सब काम लगभग करे छे।
ओकरा अंदर क्षमता छै। आ भले हरेक कोशिका के विशिष्ट काम रहे छै। जैसे तंत्रिका कोशिका शरीर में छै। कौन कोशिका छै? तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका छै। ठीक। आ ढेरी प्रकार के कोशिका छै। सब कोशिका के अलग अलग काम छै। सब कोशिका के अलग अलग काम। अलग। जैसे तंत्रिका कोशिका काम छै सूचना के एक जगह से दोसर जगह तक पहुँचेना, एक जगह से दोसर जगह तक पहुँचेना। यानी कि जैसे मान ले ऐजा हमें छूलिए, तब अब ऐजा कर पहले कोशिका के पता चलले कि हमें एकरा बोर्ड के छूलिए, फिर यहाँ से ई कोशिका में ले, फिर छोटा छोटा कोशिका जुड़ल छै तंत्रिका ले, यहाँ अइले, यहाँ से यहाँ मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु से दिमाग में गेले, दिमाग बतेलकै कि यहाँ कुछ टच करलकै, फिर सोचना, तब अपना पता चले कि अच्छा यहाँ बोर्ड के छूलिए ना। तो ई काम तुरंत हो जाए छै। ई काम होले कोशिका के पहुंचाबे के तुरंत होले। तो ई कोन चीज कर रहल छै तंत्रिका कोशिका शरीर में? सूचना दै छै। सूचना दे के काम करे छै ना। हाँ। सूचना दे के मतलब इंफॉर्मेशन, मैसेज, संदेश। समझ रहल छी हमर बात? तो ई काम के कर रहल छै? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कर रहल छै। तो सब काम के लिए अलग अलग, जैसे मान ले कि भोजन के पचबे के लिए रक्त वाला कोशिका काम करे छै। मतलब पचबे के लिए तो आहार नाल छै मूल रूप से, लेकिन यहाँ से परिवहन करे के लिए के रक्त वाला कोशिका काम करे छै। तो रक्त कोशिका भी हो गेले। तो सबके काम अलग अलग छै, लेकिन छै सब कोशिका के अंदर ही आवे छै। सब कोशिका ही छिए, लेकिन सब अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार के छै, विभिन्न विभिन्न काम के भी करे छै। समझ रहल छी बात के? हाँ। एकरे तंत्रिका कोशिका के ही दोसर नाम छिए न्यूरॉन। मतलब एक इकाई कहल जाए छै। आगे तो सब अगला जब जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ल जेबी, बात के धीरे धीरे दिमाग में एडजस्ट हो जेतो, समझल जेबी। यदि यहाँ तक बात समझ में आयल छौ तो हमें आगे बढ़ सके छिए कि? इजाजत छै आगे बढ़े के? बिल्कुल। जहाँ तक बात है समझे पॉइंट ऑफ व्यू की दोनों लाइन समझ में आयल छो? बिल्कुल समझ में आयल छो। आगे बढ़े छिए। तेसर पॉइंट पर चलिए। बहुत अच्छा। अगला छै कहे छै कि एक अकेली कोशिका एगो अकेली कोशिका जे रहे छै उ पूरा जीव के ही निर्माण कर सके छै, पूरा शरीर के ही निर्माण कर सके छै। एगो कोशिका से ही पूरा जीव के निर्माण होइ छै। तो कह सके छिए कि एक अकेली कोशिका संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। अपना सब कह नहीं सके छिए एगो पहले अकेला कोशिका रहे छै, एक अकेला कोशिका, वही कोशिका से पूरा जीव होइ छै। आ जैसे मान ले ऐसा कौन छै ओकरे में, यदि इहो कहे के होते ओकरे में कार्य विषमपन होइ छै, ओकरे में सब चीज होइ छै, ई तीनों चीज यदि लावे के होते तो कौन ऐसा छै जे कि एक अकेला कोशिका अपनो अंदर काम संपन्न कर रहल छै? बहुकोशिकीय जीव एक अंदर नहीं अतै, याद रखे। एक कोशिकीय जीव अतै। एक कोशिकीय जीव में कौन चीज कहे छिए अपना सब? अमीबा। कौन चीज कहे छिए? अमीबा के नाम सुनने छी? नहीं भी सुनने छी तो कोई दिक्कत नहीं है। अमीबा एगो ऐसा, एक बारे में बहुत डिटेल से आगे क्लास में जैसे जैसे आगे बढ़ल जेबे चैप्टर में और जोनल जेबे एक बारे में। तो अमीबा छिए, जुगलिना छिए, पहला पैरामीशियम छिए, पैरामीशियम छिए, ईस्ट छिए, कई सारा नाम छै। यहाँ नाम से अपना कोई मतलब नहीं छै। समझे के लिए बतेलिए कि एगो अकेला जो कोशिका रहे छै वही कोशिका सब काम के संपन्न करे के लिए सक्षम रहे छै, संपन्न कर सके छै, निर्माण कर सके छै, पूरा जीव के संरचना के बना सके छै। के सिर्फ और सिर्फ एगो कोशिका में औकात छै।
तो आप बताओ तीनों लाइन से पहला लाइन के कितना सपोर्ट मिले छे कि ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। एकरा में कोई कहे वाला मतलब कि बात नहीं छे। ले दे नहीं छे कि मतलब कुछ भी हो कंफ्यूजन छे कि ई दोनों पॉइंट से कह सकै छिए कि स्वतंत्र रूप से जीवन यापन ही कर सकै छे, अर्थात स्वतंत्र जीवन का अस्तित्व होता है। जैसे हम कहलिए कि एगो अकेला कोशिका छे जकरा में कि सब काम संपन्न हो रहल छे, वह जीव के भी निर्माण कर रहल छे, वह काम भी कर रहल छे, सब संरचना भी वही बना रहल छे ना। जी सर। यानी कि कोशिका कितना इम्पोर्टेंट छे, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक छे। एकरा सब इंटरेस्ट ले ले के पढ़िए, कितना मजा आते अपना सबके। बहुत समझ समझ के सीख के पढ़िए, देख के पढ़िए। तो अच्छा, कोशिका के देखे के लिए कौन चीज जरूरी हो छे? सूक्ष्मदर्शी। किया देखे के जरूरी हो छे सूक्ष्मदर्शी के? वो क्या छोटा से छोटा जीव छे। किया को बहुत छोटा जीव छे। छोटा जीव छे। आज जे छोटा जीव छे मेरे भाई, वो छोटा जीव के नंगी आंख से नहीं देख सके छिए, क्योंकि इतना छोटा रहे छे, इतना छोटा रहे छे कि ओकरा देख ही नहीं सके छिए। वही बात करिए कोशिका के समूह से जो बने छे उत्तक जब आगे बढ़े छे तो बने छे अंग, तो अंग के तो बिल्कुल देख सके छिए, देख सकै छे ओकरा। बिल्कुल देख सके छी। अच्छा बताओ, दू अंग के नाम बोलते देख सके छी तो? हैं? दुगान के नाम एगो ई एगो जानवर। अरे वो तो जीव होले, अंग कहलियो बेहुदा। नस त्वचा। ओ बेहुदा, आप बढ़िया वाला के नाम बोल जो कि समझ सके। जैसे आँख अंग छिए, नाक अंग छिए, मुंह अंग छिए, गाल अंग छिए। ई पागल नहीं समझ छे कि नस अंग छे। हाँ तो छिए करी तो समझ में आइला। हाँ। ये तीनों पॉइंट कि कोशिका के बात कौन चीज करे रहिए, पढ़े ले चाहे कौन चीज रहिए, सीखे समझावे ले की चाहे रहियो कि कोशिकीय जीव के अभिलक्षण की रहे छे। कोशिकीय जीव के अभिलक्षण की रहे छे। तो एकर अभिलक्षण छे कि ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, अर्थात स्वतंत्र जीवन का अस्तित्व होता है। दूसर पॉइंट की रहे? कोशिका सभी जीव, कोशिका सभी कार्यों को करने का क्षमता रखता है। तीसर पॉइंट की रहे? एक अकेली कोशिका ऐसा है जकरा संपूर्ण जीव के निर्माण कर सके छे ना। याद कर, समझ, सीख, तब जाके दिमाग में। तो यह चीज के घर पर जाके 20-25 बार पढ़, 10-15 बार लिख। नहीं समझ में आवे छे और ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर। एक बार में कोई चीज जल्दी दिमाग में नहीं घुसे छे, ओकरा बार बार करे पड़े छे, हर बार समझे पड़े छे, तब जाके एक बार दिमाग में खटकै छे। कोई सन इंसान नहीं छे जेकर कि एक बार में कुछ बतल के ओकरा समझ में आ गेले। यदि अभी भी समझ में नहीं आयल छो तब की कर? तो पढ़ अपनों से, हमरा से पूछ, कहीं डाउट छे बताओ, बिल्कुल हम सॉल्यूशन ओकर करे ला 24 घंटा अवेलेबल छिए। बात समझ में? ये तीनों पॉइंट समझ ली की कहे रहे। तीनों पॉइंट के मेन आधार कौन चीज है कि कोशिकीय जीवों का अभिलक्षण। और कुछ बच्चा बोले नहीं चाहिए, कितना जान का बच्चा की करबी। तो एक बार पढ़े चाहिए सबको साथ, ये स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं, अर्थात स्वतंत्र जीवन का अस्तित्व होता है। बिल्कुल जान बचा रहा छी तो सब मार देबो। चल ठीक छे, नहीं पढ़बी तो पढ़ के लिखे छे। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।